Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we will study chapter 2. We are not afraid to die. We all can be together from class 11th of Hornbill book. So this chapter is written by Gordon Cook and Alan East. इन दोनों ने मिलके इस chapter को लिखा है. Okay, so let's get started. In July 1976, my wife Mary, son Jonath 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. सो 1976 जुलाई के टाइम पे जो ऑथर है और उसकी जो वाइफ है मैरी, उसका जो सन है जोनाथ जो कि 6 साल का है, उसकी डॉटर सुजैन जो कि 7 ईयर्स की है, इन्होंने क्या करी, अपनी जर्नी शुरू करी प्लाईमथ इंग्लैंड से, ताकि ये डुप्लीकेट मीन्स रिपीट कर सके राउंड द वर्ल्ड वॉयज मीन्स होता है जर्नी बाय सी. ठीक है, तो 2 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम का एक आदमी था जिसने क्या करी थी, जर्नी करी थी पूरे वर्ल्ड की बाय सी. तो ये भी उस जर्नी को रिपीट करना चाहते थे. ओके, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर. तो बहुत समय से ये और इसकी जो वाइफ थी मैरी, ये क्या था, एक 37-year-old बिजनेसमैन भी था. इन्होंने ड्रीम करा था बहुत सालों से कि इनको भी ये जर्नी रिपीट करनी है. ठीक है, तो पिछले 16 सालों से इन्होंने अपना जितना भी लीजर टाइम मीन्स होता है जितना भी फ्री टाइम होता है ना, उसको इन्होंने किस में लगाया, अपनी जो स्किल्स है सी फेयरिंग की उनको शार्प करने में अपना सारा टाइम लगा दिया ब्रिटिश वाटर्स में. ठीक है, our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो इनकी जो बोट थी उसका नाम क्या था, वेव वॉकर. ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है. तो ये जुलाई 1976 जो ये डेट दे रखी है, इसकी वाइफ का नाम क्या है, मैरी. इसके सन का नाम क्या है, जोनाथ. कितने साल का है वो, 6 साल का. इसकी जो डॉटर है उसका नाम क्या है, सुजैन, जो कि कितने साल की है, 7 ईयर्स की. ठीक है, इन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, प्लाईमथ इंग्लैंड. ये चीज़ आपको याद करनी है. ठीक है, और ये जो कैप्टन जेम्स कुक का है. ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली चीज़ भी याद करनी कि उसकी जो बोट है उसका नाम क्या था, वेव वॉकर. वो कितनी लंबी थी, 23 मीटर. ठीक है, कितनी भारी थी, क्या वेट था उसका, 30 टन. 1 kg में 1 टन में कितने होते हैं, 1000 kg. इट मीन्स 30 टन मीन्स हो गया 30,000 kg. तो इतनी भारी थी उसकी जो बोट थी. ठीक है, और किस चीज़ की बनी हुई थी, वुडन की, मतलब लकड़ी की बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बिल्ड की गई थी. और इसमें बहुत ज़्यादा मंथ लगे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने महीने इसमें लगाए थे इसको फिट करने में और इसको टेस्ट करने में. जितना रफेस्ट वेदर में ये टेस्ट कर सकते थे अपनी बोट को, उतने रफेस्ट वेदर में इन्होंने अपनी बोट जो उसको टेस्ट किया था. ओके, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. तो इनका जो पहला चरण था इनकी जर्नी का, जो कि कितने साल की थी, 3 साल की, मतलब 105,000 किलोमीटर कि इनकी जो लंबी जर्नी थी उसका जो पहला चरण था वो बहुत शांतिपूर्वक इन्होंने पास कर लिया था. कहाँ से, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक. ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच गए, केप टाउन पे पहुँच गए थे. ठीक है, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हर्ब सीगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन. ठीक है, तो उससे आगे ये जब जाने वाले थे ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो इन्होंने 2 जो क्रूमैन हैं, एक थी अमेरिकन लैरी विगिल और एक स्विस हब सिगलर, इन दोनों की हेल्प ली, क्योंकि जो आगे वाला जो सी था, मतलब जो इंडियन ओशियन था, उसको पार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रफेस्ट वेदर ये झेल सकते थे, उसके लिए इन्होंने इन दोनों की हेल्प ली. ओके, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. तो उनका जो दूसरा दिन था केप टाउन में, उस दिन उनको बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स होता है विंड ने इनकाउंटर कर लिया था, उनको घेर लिया था. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कई हफ्तों तक वो जो विंड थी वो ऐसे ही चलती रही. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming up to 15 meters as I had our main mast. जो गेल्स थी वो इतना ऑथर को वरी नहीं करती, इतना परेशान नहीं करती, बल्कि उन गेल्स की वजह से जो साइज़ हो रहा था वेव्स का वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था. तो वो जो वेव्स थी वो कितनी लंबी हो रही थी, 15 मीटर्स और एज हाई एज अवर मेन मास्ट मीन्स होता है, कभी आपने अगर बोट देखी होगी तो उसमें जो बीच में एक रॉड नहीं लगी होती लोहे की, और उनको उसकी दोनों तरफ 2 कपड़े टाइप के लगे होते हैं ना, ट्रायंगुलर शेप में, तो उसको उस रॉड को बोलते हैं मेन मास्ट. तो उतनी हाई उनकी जो वेव्स थी वो जा रही थी. December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. नाउ क्या हो गया अब, December 25 मीन्स क्या, उस दिन क्या होगा, क्रिसमस डे. ठीक है, तो क्रिसमस डे वाले दिन वो 3,500 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे ईस्ट की तरफ केप टाउन में. ठीक है, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री.
तो इतना ख़राब वेदर, इतना हार्श वेदर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो क्रिसमस डे था वो बहुत अच्छे से मनाया विद एक क्रिसमस ट्री के साथ, ठीक है। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीज़न डैट इट हैड टू चेंज सून। तो न्यू ईयर वाले दिन भी उनको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी वेदर में, और उनको लगा कि क्या पता जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा जल्दी। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और वो चेंज हुआ भी, लेकिन क्या हुआ, अब वो और ज़्यादा ख़राब हो गया वो वेदर। एट डोन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। तो डॉन मीन्स होता है सुबह का टाइम, ठीक है। तो January 2 सुबह के टाइम पे जो वेव्स थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। तो वो किससे एक स्मॉल स्ट्रॉम जिप मीन्स होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, जो 2 पर्दे होते हैं, दो कपड़े टाइप लगे होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, उसमें जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉम जिप, ठीक है। तो वो अभी किससे, मतलब उनकी जो बोट थी वो किससे यात्रा कर रहे थे, उनके पास स्मॉल स्ट्रॉम जिप थी, और किस स्पीड से यात्रा कर रहे थे वो 8 नॉट्स। 8 नॉट्स मीन्स होता है अप्रॉक्स 15 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं 8 नॉट्स, ठीक है। तो इतनी स्पीड से वो यात्रा कर रहे थे अभी, और उनकी जो जिप थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, स्ट्रॉम जिप, ठीक है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। तो जैसे ही जो उनकी जो शिप थी वो बिल्कुल टॉप पे चली जाती थी वेव के, तो वो पूरा का पूरा सी देख सकते थे कि कितना बड़ा सी है, और ऐसा दिखाई देता था कि वो एक एंडलेस सी है, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जितना मर्जी चल लो तुम आगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो विंड की जो साउंड थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स उस टाइम पे हवाएं चल रही थी, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही थी जैसे चीखें मार रही है वो उनके कानों में, और बहुत ज़्यादा पेनफुल थी ईयर्स के लिए उनकी, ठीक है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लैस्ड हैवी मॉर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो जो बोट थी उसको स्लो करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो स्ट्रॉम जिप थी ना उसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको उन्होंने खोल दिया, और क्या करा, जो हैवी मॉर्निंग रोप थी उसको उन्होंने पूरा स्टर्न के आसपास लगा दिया। देन वी डबल लैस्ड everything went through our life raft drill attached lifelines donned oil skins and life jackets and waited। उसके बाद उन्होंने क्या करा, सारी चीज़ें डबल डबल नोट बांध लिए उन सब में, ठीक है, डबल डबल लूप बांध लिए, और फिर उन्होंने क्या करा, लाइफ राफ्ट ड्रिल मतलब होता है एक ना बोट टाइप, मतलब एक, समझ लो आप एक छोटी सी बोट है जिसको आप फ्लू के, जब आप डूबने वाली होती है ना आपकी मेन बोट, तो उससे आप अपनी लाइफ बचा सकते हो, ठीक है। तो वो जो लाइफ राफ्ट डील थी उसको उन्होंने रेडी कर लिया, अपने जो पूरे उन्होंने जैकेट पहन लिया, अटैच लाइफ लाइन्स में जैकेट पहन लिए अपने आप को सेव करने के लिए। डोंट ऑयल स्किन्स मीन्स होता है कि एक वाटर प्रूफ जैकेट्स होती है जो कि क्योंकि सी का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो उससे आपकी स्किन को बचाए रखे, उसको क्या बोलते हैं, ऑयल स्किन टाइप की वो जैकेट्स होती है, वो भी उन्होंने पहन ली थी, और जितनी भी उनकी जो लाइफ जैकेट्स थी वो सब पहन पुन के उन्होंने वेट करा, ओके। The first indication of impending disaster came at about 6 PM with an ominous silence। तो जो पहली इंडिकेशन थी जो एक डिज़ास्टर आने वाला था आगे, उसकी पहली इंडिकेशन उन्हें 6 बजे मिल गई थी विद एन ओमिनस साइलेंस मीन्स होता है जैसे कि वो नहीं कहते तूफान से पहले की शांति, तो उस टाइप की एक बहुत ज़्यादा डरावनी मनहूस टाइप की शांति फैल चुकी थी पूरी जगह, ठीक है, उनकी सराउंडिंग्स में। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। अब जो हवाएं थी वो रुक चुकी थी, और जो आसमान था वो पूरी तरीके से डार्क हो चुका था, पूरी तरीके से काला हो चुका था। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। और उसके बाद ही क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी दहाड़ सुनाई दी उन्हें, और बहुत बड़ा सा बादल उनकी एफ्ट ऑफ द शिप मीन्स होता है बैक ऑफ द शिप, उनकी शिप के पीछे उनको एक बहुत बड़ा सा बादल दिखाई दिया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। पर बहुत डर से जो ऑथर था वो कहते हैं कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक वेव है, ऐसी इतनी बड़ी वेव जो कि मैंने कभी भी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves with a frightful breaking crest। और वो ऐसी बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल हो चुकी थी, उनके सामने उनकी बोट के पीछे बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही थी, वर्टिकल सी लंबी सी, और अब ऑलमोस्ट वो ट्वाइस उसकी हाइट थी, उसकी डबल हाइट थी, जितनी भी अदर वेव्स थी उनसे डबल हाइट की वेव थी वो। और उसकी जो ऊपर की जो क्रेस्ट होती है, क्रेस्ट मीन्स होता है जो टॉप ऑफ द वेव होता है ना उसको बोलते हैं क्रेस्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा डरावना था, ओके।
The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. तो जो दहाड़ जो थी वो अब किस में बदल चुकी थी, एक गड़गड़ाहट में बदल चुकी थी, और जो स्टर्न था मीन्स जो बैक होता है ना बोट का, वो क्या हुआ था, उस वेव ने उस जो बैक होता है शिप का उसको ऊपर कर दिया था, और एक क्षण के लिए जो लेखक था, जो ऑथर था, उसको लगा कि हम इस वेव को पार कर जाएंगे. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन ने पूरे डेक को हिला दिया. डेक मतलब होता है जहाँ पर एक बेस होता है ऊपर वाला शिप का, जहाँ पर सारे लोग बैठते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेक. तो उसको पूरी तरीके से हिला दिया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. तो एक बहुत जो मतलब हरा हरा पानी, हरा और वाइट कलर का जो पानी था वो सारा का सारा शिप के ऊपर आ गया. और जो ऑथर था उसका जो हेड था वो कहाँ पे जाके टकराया, व्हील की तरफ, व्हील से टकराया. और उसको ये भी याद है कि कैसे वो उस शिप से उछलता हुआ बाहर को निकल गया, मतलब बाहर पानी की अंदर गिर गया, ठीक है. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और कैसे वो डूब रहा था उसमें, वेव्स में कैसे वो सिंक हो रहा था, डूबी जा रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और उसने ये मान लिया था कि अब बस मेरा जो अंत है, मेरी जो डेथ है होने वाली है. और जैसे ही वो अपना कॉन्शियसनेस, मतलब जैसे वो बेहोश हो रहा था, वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा क्वाइट, बहुत ज़्यादा पीसफुल वेदर लग रहा था. जब कोई इंसान मर जाता है या कोई बेहोश हो जाता है, जैसे हम जब सो भी जाते हैं तो हमें बहुत पीसफुल नहीं लगता, बहुत शांति महसूस होती है, तो ऐसा उसे लग रहा था. ओके. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. और अचानक से क्या हुआ, उसका जो सिर था वो पानी में से बाहर आ गया. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजोंटल. तो उसको कुछ मीटर दूर उसे क्या दिख रही थी, वेव वॉकर मतलब अपनी जो उसकी जो शिप थी वो दिखी. और वो क्या हो रही थी, कैप्साइजिंग मीन्स वो डूब रही थी, पलट रही थी, ठीक है. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट था, मतलब मैंने बताया ना आपको, जो रोड होती है उसको बोलते हैं मास्ट, तो वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो चुका था, मतलब डूबने ही वाला था. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. माई लाइफ लाइन jerked on. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker main boom. तो उसके बाद क्या हुआ, एक वेव आई और जिसने उस बोट को सीधा कर दिया, उस शिप को सीधा कर दिया. अब उसने जो ऑथर था उसने क्या करा, अपनी जो लाइफ लाइन थी, अब उसकी जो लाइफ लाइन जर्क वाली जो जैकेट थी वो बहुत ज़्यादा उसे टाइट महसूस हो रही थी. उसने जल्दी से वो गार्ड रेल्स पकड़े, जो उस जैकेट के साइड में जो गार्ड रेल्स होते हैं वो पकड़े. और जैसे जो हवाएं होती हैं ना, उसको उछलता हुआ कहाँ पे पहुँच गया, वेव वॉकर मतलब अपनी जो शिप थी वहाँ पे जो मेन बूम था वहाँ पर जाके टकराया या वहाँ पे जाके पहुँच गया, ठीक है. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. अब उसके बाद भी जो वेव्स थी वो आती जाती आ रही थी जा रही थी, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जैसे डॉल होती है ना, डॉल की तरह वो इधर से उधर लुढ़की जा रहे थे. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. अब उसकी जो लेफ्ट रिब थी वो टूट चुकी थी, वो मतलब क्रैक हो गई थी. उसका जो मुंह था वो पूरा का पूरा खून से भर चुका था और उसके कुछ दांत भी टूट गए थे. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. और ऐसे तैसे करके उन्होंने क्या करा कि वो जो व्हील था उसने ऐसे तैसे करके वो व्हील ढूंढा, और जो स्टर्न थी मतलब जो शिप थी उसको एक लाइन में करा, उसको मतलब संभाला. और जो दूसरी वेव, जो नेक्स्ट वेव आने वाली थी उसके लिए वो तैयार होकर खड़े हो गया और उस व्हील को पकड़ के खड़ा हो गया, ठीक है. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. तो पानी हो गया था हर जगह. और वो जो ऑथर था वो भी फील कर रहा था कि जो शिप है उसके नीचे जो डेक था वहाँ पर भी पूरा पानी हो रखा होगा. पर उसमें वो इतना हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो व्हील को छोड़ के इन्वेस्टिगेट करने जाए, तो इसलिए वो वहाँ पर व्हील को पकड़ के खड़ा हो रखा था. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. और फिर अचानक से क्या हुआ कि जो फ्रंट हैच मीन्स होता है जो शिप होती है ना, उसके आगे जो मतलब जहाँ पर व्हील होता है ना उसके पास एक गेट सा लगा होता है, मतलब एक ढक्कन टाइप का लगा होता है. तो अचानक से वो जो फ्रंट हैच होता है वो खुलता है और उसमें से क्या होता है, मैरी निकलती है, मैरी दिखती है. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. और वो चीख के क्या कहती है कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. और जो डेक्स हैं वो बिल्कुल स्मैश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, मतलब ख़राब हो चुके हैं, और वो हम पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं.
टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो जो ऑथर होता है वो क्या कहता है, तुम व्हील संभालो। जो ऑथर होता है वो चीख के कहता है, वो शाउट करके कहता है कि तुम व्हील संभालो, और मैं जाके फिर वो क्या करता है, हैच की तरफ चला जाता है, मतलब वो जो गेट होता है ना उसकी तरफ वो चला जाता है। लैरी एंड हब वर पम्पिंग लाइक मैडमैन। और जो लैरी और हब है, मतलब वो जो 2 क्रूमेन्स थे ना, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, एकदम पागलों की तरह वो पानी पंप किए जा रहे मतलब पंप करना मीन्स पानी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार बोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, क्लोज क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। तो क्या होता है कि जो टिम्बर्स होते हैं, मतलब जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो ऐसे लटके हुए हैं अलग अलग एंगल्स में। और जो पूरी जो स्टारबोर्ड साइड होती है, जो बोट होती है ना उसकी जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। तो वो क्या हो रखी है, अंदर की तरफ धसी हुई है, मतलब अंदर की तरफ हो रखी है। और जितने भी सामान है उनके, जैसे क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, चार्ट्स हो गए, टिन्स हो गए, टॉयज़ हो गई, सारी चीज़ें क्या हो रखी है, बिल्कुल डूबी हुई है गहरे पानी में। ओके।